हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वेस्टर्न रेलवे मुंबई रीजन के कट ऑफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। रैंक का डेटा एनालाइज करेंगे, क्या वहाँ का डेटा और यहाँ आपका टोटल नंबर वैकेंसीज भी देखेंगे। तो बहुत बड़ी नंबर वैकेंसीज है, 10,734 कैंडिडेट के वैकेंसीज है। और यहाँ पर फिजिकल के लिए कॉल जो किए जाएंगे कैंडिडेट के, ये 32,202 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। वैसे आपने फिजिकल के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपने कट ऑफ देख रखा होगा, वहां से आपने आइडिया लगा रखा होगा फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जाएंगे। यहाँ भी फिजिकल के लिए कट ऑफ आपके अलग अलग शिफ्ट के ऊपर निर्भर करेंगे। यदि आप नॉर्मली जनरल कैटेगरी में आप आते हैं 46 से ज्यादा आने हो, 46 से ज्यादा आपका स्कोर है। हाँ, वैसे सेट में जहां पर एवरेज स्कोर 40 के आसपास है, एवरेज स्कोर आपका 40, थोड़ी देर में मैं आपको शिफ्ट के ऊपर बताऊंगा। तो यहाँ पर 46 के आसपास नियर आपका स्कोर है ना, तो फिजिकल के लिए कॉल आ जाएंगे। वैसे शिफ्ट जहां पर एवरेज स्कोर 50 के नियर में है, 45 से लेकर 50 के बीच में है, वैसे शिफ्ट में आपके एवरेज स्कोर यहाँ पर, तो ऐसे शिफ्ट में के लिए कम से कम आपका 51 के आसपास आपका स्कोर है। तो फिजिकल के लिए कॉल यहां पर भी इस रीजन में भी आ जाएंगे आपका जनरल कैटेगरी में। वैसे ही आप बाकी का जैसे आपने देख रखा है बहुत सारे चैनल के ऊपर फिजिकल की कट ऑफ बात कर लिए गए। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे, यानी फिजिकल के बाद जो नंबर आएंगे फाइनल सिलेक्शन मेरिट के लिए यहाँ क्या रहेंगे ये चीज़। तो यहाँ देखें तो ऑन एवरेज स्कोर बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर 45 से ज़्यादा एवरेज स्कोर है, और कुछ ऐसे सीट है जहां पर 40 के आसपास एवरेज स्कोर है। 17 अगस्त के शिफ्ट देखेंगे तो यहाँ 47.88 यानी 48 का एवरेज स्कोर है। यहाँ पर 17 शाम का ही शिफ्ट देखें, 17 अगस्त का ही शाम का शिफ्ट भी यहाँ पर 44.19, एक तरह से कह सकते हैं 45 के अंदर में है। 47, फिर यहाँ पर 43, 48, 46, और ज़्यादातर यहाँ देखें 50, 49, 47, 48, 50, 50, 45, यानी ज़्यादातर शिफ्ट यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का स्कोर 45 से ज़्यादा है, 50 के नियर में। जहाँ पर ऑन एवरेज स्कोर 45-50 के आसपास है, तो देन आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है वैसे शिफ्ट में। हाँ, जहाँ पर एवरेज स्कोर आपको 40 के नियर दिख रहे हैं, यहाँ पर 41 दिखा। तो यदि आप इस तरह के कुछ शिफ्ट में पा रहे हैं, आपके स्कोर हैं यहाँ पर 47, 50 के नियर आपका स्कोर है, तो फाइनल सिलेक्शन के भी चांसेस रहेंगे। पर क्या रहेंगे कट ऑफ, हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। और यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर जो है ना, 27,000 से ज़्यादा कैंडिडेट है। एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है जिससे आप बहुत हद तक एक आइडिया लगा सकते हो। अब ये 27,000 हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से, और इस डेटा में आप चेक करोगे तो 27,000 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस समय रैंक के पास ये अब का डेटा है और मेरे पास 5-6 दिन, इस डेटा को आने से 5-6 दिन पहले का डेटा है, जिससे थोड़े बहुत अंतर होंगे। तो यहाँ पर 27,000 के डेटा का मतलब ये है कि बहुत बड़ा नंबर, 27,000 से ज़्यादा कैंडिडेट का डेटा है सर्वे का। और यहाँ पर देखेंगे 80 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट जो सिर्फ बहुत कम है, 86 कैंडिडेट है। 27,000 कैंडिडेट में 80 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट सिर्फ 86 मिले। और खुद से आइडिया लगा सकते हो मैक्सिमम कितने होंगे सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिनका अच्छा स्कोर का मैक्सिमम जो जाएगा ना 10 से 12,000 के आसपास कैंडिडेट होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है, और जिनके ठीक ठाक स्कोर है, अच्छे स्कोर है। यानी जहां पर 27,000 कैंडिडेट ने जिस तरह से स्कोर किया था वैसा ही स्कोर इन कैंडिडेट के भी रहे होंगे, मान के चलते हैं। क्योंकि हम लोगों ने एनटीपीसी में भी देखा था बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो सर्वे पार्टिसिपेट नहीं किया था, यहाँ पर भी रहे होंगे 10 से 12,000 के आसपास। और 27,000 में हमें सिर्फ 86 मिल रहे हैं, तो मान लेते 10,000 में कितने मिल जाएंगे, 40-20, इससे ज्यादा हमको 80 प्लस वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी कंपटीशन लो है, पर एक दिक्कत है कि ये दिक्कत ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगे। 71 के आसपास स्कोर करने वाले कैंडिडेट का नंबर आप देखोगे 1,117 कैंडिडेट है। अब यहाँ पर 10 से 12 के भी बचे हुए हैं, यहाँ से भी 2-3 से कैंडिडेट और आएंगे, यानी ये लगभग जो रहेंगे 1500 के आसपास 71 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट। इस रीजन में लगभग जब ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएंगे ना, तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे कि कितने कैंडिडेट रहने वाले 71 के आसपास नियर। तो लगभग 15 से
के आसपास मुझे लग रहा है कि 1500 से ज़्यादा नहीं होंगे, पर 1500 के नियर तो है ही, प्लस माइनस 100 के आसपास जा सकते हैं। एग्जैक्ट दावे के साथ कहना गलत होगा क्योंकि थोड़े बहुत ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब जब आप 60 के नियर देखते हो ना, तो 60 के नियर आपका ये कैंडिडेट के नंबर सीधा बढ़ जाते, 6594 कैंडिडेट निकल कर आ जाते हैं जिनका 60 से ऊपर स्कोर है। यानी टॉप पर 80 से 20 से 60 के बीच में आपका स्कोर कैंडिडेट का नंबर देखोगे 6594 कैंडिडेट है। यानी मेन भीड़ कहाँ पर है, 71 से लेकर 60 के बीच में है। वैसे कैंडिडेट जिनके स्कोर कम है, जहां पर आपने एवरेज स्कोर देखा था, एवरेज स्कोर जिनका 40 के नियर एवरेज स्कोर है ना जिस शिफ्ट में, वहां पर इन्हीं कैंडिडेट का सिर्फ स्कोर कम है। इन्हीं के कैंडिडेट का आप स्कोर देखेंगे, किसी शिफ्ट में 46 किसी ने किया, किसी में 50 किया, किसी ने 47 किया है। और यहाँ पर इनके एवरेज स्कोर वाले शिफ्ट में भी जो नॉर्मल स्कोर देखोगे आप, यहाँ पर 44, टॉपर का स्कोर 80, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो कैंडिडेट रहे होंगे जो 80 के आसपास किया होगा। फिर यहाँ पर 41 एवरेज टॉपर का स्कोर देखेंगे, यहाँ पर 77, यानी ज़्यादातर एक दो कैंडिडेट होंगे जो 80 के आसपास पहुंच जाए, नहीं तो ना के बराबर मिलेंगे इस शिफ्ट में 80 वाले के स्कोर। ये टॉपर स्कोर लगभग 27,000, यहाँ पर 1455 कैंडिडेट के सैंपल्स आ जाए तो एक हाँ ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर देखें अगले नंबर पर 43 में देखें तो 77, 4395 में देखें तो 78 के आसपास टॉपर का स्कोर है। तो यहाँ पर स्कोर कम हुए हैं लोगों का, पर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 70 से ऊपर किया, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 60 से प्लस किया है। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़े से दो तरह के कट ऑफ आपको नजर आएंगे। यहाँ पर भी मैं दो तरह के कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। वैसे शिफ्ट जहां पर आपने 50 के नियर यानी 45 से 50 के बीच में आपने एवरेज स्कोर देखा, इन शिफ्ट में आप आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो कम से कम आपके स्कोर होने चाहिए, कम से कम 57 से ज़्यादा आपका स्कोर है, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन की आप उम्मीद कर सकते हैं। इन रीजन में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आपका तब जाकर उम्मीद रहेंगे। आप वैसे शिफ्ट में आते हैं जहां पर एवरेज स्कोर 40 के नियर है, तो जनरल कैटेगरी के लिए आप आते हैं तो आपके स्कोर 49 से लेकर 53 के बीच में है ना, तब जाकर आपको मैक्सिमम उम्मीद रहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत और कम हो जाए, 47 के आसपास भी जा सकते हैं, पर एग्जैक्ट दावे के साथ नहीं कहना मुश्किल है क्योंकि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं और इनके पर्सनल स्कोर शिफ्ट के ऊपर मैटर करेगा। और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि 47 वाले के रैंक ये कम से कम भी उछाल अपने लेकर आएंगे। जनरल कैटेगरी में पाते हैं तो ये आराम से 3000 के अंदर रैंक में आ जाएंगे, 3000 के अंदर रैंक में आ जाएंगे 47 के आसपास। अब ये कैंडिडेट बहुत कम है जिनके स्कोर अच्छे नहीं है, फिर भी देखते हैं आगे चलकर क्या पता चलता है। पर 47 से लेकर 53 भी हो सकता है, एग्जैक्ट करना मुश्किल है कि चाहे 49 हो जाए 53 के आसपास, 47 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी अलग अलग शिफ्ट, जैसे यहाँ पर एक ही शिफ्ट दिखा 41 के आसपास और कुछ ज़्यादातर शिफ्ट 44, आप फिर यहाँ पर देखें 44, फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे ये रहा 43 यानी 40 के आसपास, जो 40 के आसपास एवरेज स्कोर है वहां पर 47 के आसपास रहेंगे, नहीं तो ज़्यादातर 53 के आसपास यानी 53 के आसपास आपका स्कोर है। 49 से लेकर 53 के बीच में जनरल कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप सेपरेट हम लोग देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस में क्या कंडीशन है। और जनरल के लिए मैंने कलेक्टिव इसलिए देखा हूँ, इसमें इसलिए देखा कि ज़्यादातर कैंडिडेट वैसे सेलेक्ट होंगे जनरल कैटेगरी पर जो सभी में जो जनरल कैटेगरी की जो सीट है वैकेंसी है, चाहे ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस में आते हो या एससी एसटी में आते हो, सभी लोग यहाँ पर यदि जनरल के कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उनकी मैरिट जनरल के ऊपर बनेगी। तो इसलिए कलेक्टिव लेवल पर हम लोग ने जनरल के कट ऑफ की बात किया। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखें, यहाँ पर एवरेज स्कोर 53 है, यहाँ पर टॉपर का स्कोर 81 है, फिर अगले शिफ्ट में देखेंगे तो 46 है, 75 टॉपर का स्कोर है, और अगले शिफ्ट में देखें 51 है, टॉपर का स्कोर 82 है, और अगले शिफ्ट में देखें 48 है, ये 18 अगस्त का शिफ्ट है, दोपहर वाले शिफ्ट में 78 एवरेज टॉपर का स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 45 है, 80 टॉपर का स्कोर है, देन ईडब्ल्यूएस के 52 है, 86 के आसपास टॉपर का स्कोर यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इनमें से जिनके भी अच्छे स्कोर है ना वो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी में रिजल्ट ले लेंगे। कुछ कैंडिडेट जो बचेंगे जहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा कट ऑफ कम होगा, राहत के मिलेंगे, पर उतना राहत नहीं मिलने जा रहा। यहाँ पर भी 75 टॉपर का स्कोर है, 45। इसी तरह से सारे शिफ्ट में देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 by 1 कर
तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लगभग 50 के आसपास सभी शिफ्ट में AWS कैटेगरी के एवरेज स्कोर रहा है। किसी भी कैटेगरी में आप आ जाए 50 के आसपास हमेशा रहा है। तो AWS कैटेगरी जिनका अच्छे स्कोर है वो तो चले जाएंगे वहां पर मैं यहाँ पर AWS कैटेगरी के लिए या जहां पर एवरेज स्कोर अच्छा है उन रीजन की बात करें तो आपके स्कोर 56 के नियर, सॉरी 54, हाँ 54 के आसपास आपका स्कोर है। आप जहां पर एवरेज स्कोर अच्छा दिख रहा है वहां पर आपको कम से कम 54 के आसपास स्कोर होना चाहिए। और जो यहां पर एवरेज स्कोर AWS A से आइडिया लगाओगे तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इनके स्कोर इतने अच्छे हैं, बस इनको काउंट किया गया है AWS में। अब इस डेटा के ऊपर ये तय कर लेना कि AWS के कट ऑफ हाई जाएंगे, ये गलत होगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी पर हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा। और वैसे शिफ्ट जहां पर एवरेज स्कोर कम दिख रहा है कलेक्टिव लेवल में देखेंगे तो वो 40 के नियर, 40 से लेकर 45 के बीच में, तो यहां पर AWS कैटेगरी के जो कट ऑफ रहेंगे 47 से ले 48 के आसपास, 48 से लेकर 51 के बीच में आपका स्कोर है ना, तब जाकर वैसे शिफ्ट जहां पर एवरेज स्कोर कम है, लोगों का अटेम्प्ट कम रहा है, उन शिफ्ट में, जिन शिफ्ट में आपने देखा कि लोगों का अटेम्प्ट कम रहा, जहां पर 79 टॉपर का स्कोर, 71 सॉरी कहाँ गए 80 टॉपर का स्कोर, इसी तरह से AWS का 77 टॉपर का स्कोर। अब इनके 1-2 नंबर है और पूरे एग्जैक्ट बहुत सारे नंबर नहीं है कि जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत कम कैंडिडेट है जिनका 77 से ऊपर का स्कोर कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पर कटअप मुझे जो लग रहा है 48 से लेकर 51 के बीच में है तो सिलेक्शन हो जाएंगे। OBC कैटेगरी के लिए बात करें, OBC जो जहां पर आपने यहाँ भी लगभग जहां तक मुझे लगता है 48 के आसपास ही रहने वाले हैं, 48 से 51, और जहां पर एवरेज स्कोर इनका अच्छा है वहां पर बात करें तो आपको कम से कम 55 के आसपास जनरल के लिए स्कोर चाहिए, 55 के आसपास है तब जाकर आप फाइनल के लिए, जहां पर आपने देखा कि जिनका एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे 50 के आसपास यहाँ पर भी है, OBC 51 के आसपास है, तो 51 जैसे शिफ्ट में आपको कम से कम स्कोर 55 से प्लस है तब जाकर फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो ना के बराबर उम्मीद रहेंगे। और यहाँ पर मैटर वही कर रहा है, शिफ्ट आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे और शिफ्ट के दम पर आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। यदि यही एक शिफ्ट में होता ना तब जाकर आपकी बैंड बच जाती, यहाँ पर एक शिफ्ट में होते तो ज़्यादातर यहाँ पर कट ऑफ को उम्मीद जो रहते 61 से लेकर 63 के बीच में जिनका स्कोर होता, यानी 61-63 के बीच में, उन्हीं लोग का फाइनल सिलेक्शन होते हुए नजर आते यदि कलेक्टिव लेवल पर होते। बस शिफ्ट के दम पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होंगे। 54 के आसपास आपका स्कोर है। OBC 55 के आसपास ऑन एवरेज स्कोर में जहां पर लोगों का स्कोर कम है तो 55 के आसपास आपके ठीक है। देन बात करें SC एंड ST, कलेक्टिव हम बात कर लेते हैं SC एंड ST के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर उम्मीद रहेंगे जिनका भी स्कोर 45 से ज़्यादा है ना, 45 से ज़्यादा मैक्सिमम उम्मीद करें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर SC ST कैटेगरी में कट ऑफ ना के बराबर प्लस होने वाले 45 के नियर में, या इससे डाउन ही जा सकते, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे इससे कम ही हो, यानी जिन्होंने 30% क्राइटेरिया पास कर रखा है ना, 30% क्राइटेरिया जो अभी के स्कोर में मैक्सिमम उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और 45 के आसपास है आपका स्कोर, 45 के नियर आपका स्कोर है, तो ज़्यादातर आप श्योर माने कि सिलेक्शन यहाँ पर SC एंड ST कैटेगरी में हो जाएंगे 45 के नियर या इससे प्लस ही रहेंगे। SC हो जाए 47 के आसपास और ST हो जाए 43 के आसपास, इस तरह से रह सकते हैं SC एंड ST का। अब एग्जैक्ट आइडिया लगाना मुश्किल काम है, लगा भी नहीं सकते, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कैंडिडेट के नंबर हैं और अलग अलग एक तरह से स्कोर उनके बहुत अलग है, तो एग्जैक्ट आइडिया लगा पाना भी पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ मैंने एक रफ आइडिया देने की कोशिश किया और ये है WR रीजन, मुंबई रीजन का कट ऑफ को लेकर। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।